रोहन अपने माता पिता के साथ बलरामपुर गांव में रहता है। कुछ समय पहले ही उसकी शहर की एक बड़ी कंपनी में नौकरी लगी है। नौकरी मिलने के बाद वो शहर में ही रहने लगा है। रोहन एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़का है। कुछ दिनों पहले उसकी शादी नेहा से हुई है। नेहा काफ़ी घमंडी और स्वार्थी स्वभाव की लड़की है। उनकी शादी को करीब 1 महीना हो गए हैं और अब रोहन वापस शहर लौटकर अपना काम शुरू करने की तैयारी कर रहा है। रोहन अपने कमरे में एक बड़े बैग में अपने कपड़े वह कुछ सामान रख रहा है। तभी नेहा वहां आती है। अरे रोहन, ये कपड़े क्यों पैक कर रहे हो? कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? मैं तुम्हें इस बारे में रात में ही बताने वाला था, लेकिन तब तक तुम सो गई थी। मैं शहर जा रहा हूँ। यहाँ तो सब ठीक तरह से हो गया है। अब मुझे अपना काम भी तो देखना है। तुम मुझे यहीं छोड़कर शहर जा रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। मुझे भी तुम्हारे साथ चलना है। तुम वहां जाकर क्या करोगी नेहा? और अगर तुम वहां मेरे साथ रहोगी तो मुझे किराए पर घर लेना पड़ेगा। शहर में छोटे छोटे घरों का भी बहुत ज़्यादा किराया लेते हैं और यहाँ हमारा इतना बड़ा घर है। तुम आराम से यहीं रहो। पिताजी की तबीयत अक्सर खराब रहती है। माँ अकेली कैसे ये सब संभालेगी? तुम माँ के साथ रहोगी तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। मैं ये सब नहीं जानती। मुझे इस गांव में नहीं रहना है, बस मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगी। तभी उस कमरे में रोहन के माता पिता गायत्री और ब्रिजेश आते हैं। अरे क्या हुआ? क्यों झगड़ रहे हो तुम दोनों? देखिए ना माँ जी, ये मुझे अपने साथ शहर नहीं ले जा रहे हैं। लेकिन माँ, यहाँ आप लोगों के देखभाल के लिए भी तो कोई होना ही चाहिए। अरे बेटा, तुम हमारी चिंता क्यों करते हो? हम अपना ख्याल रख लेंगे। रोहन, तू इसे अपने साथ शहर क्यों नहीं ले जा रहा है? लेकिन माँ, यहाँ आप लोगों की देखभाल के लिए भी तो कोई होना ही चाहिए। अरे बेटा, तुम हमारी चिंता क्यों करते हो? हम अपना ख्याल रख लेंगे। हाँ बेटा, अगर ये तुम्हारे साथ जाना चाहती है तो तुम इसे अपने साथ ले जाओ। इसका अच्छे से ख्याल रखना और हमें भी फोन करते रहना बेटा। ठीक है माँ, हम बस थोड़ी देर में निकल जाएंगे। यह सुनकर नेहा खुश हो जाती है और खुशी खुशी अपना सामान पैक करने लगती है। थोड़ी देर में वह दोनों शहर के लिए निकल जाते हैं। रोहन शहर आकर अपने काम में व्यस्त हो जाता है। उसे अब लगा था कि वह अब अपने जिंदगी की नई शुरुआत करेगा, जिसमें सब बेहतर होगा। लेकिन तभी नेहा का असली स्वभाव रोहन के सामने आने लगता है। वह रोहन के पैसे पानी की तरह बहाती थी। हमेशा ब्रांडेड चीजों की डिमांड करने लगी। रोहन उसे फिजूल खर्च करने से मना करता, लेकिन नेहा उसकी कोई बात नहीं मानती थी। रोहन, मैंने ऑनलाइन एक अच्छी सी साड़ी देखी थी। मुझे वो बहुत ही प्यारी लग रही थी, इसीलिए मैंने उसे ऑर्डर कर दिया है। अब तुम बस उसकी पेमेंट कर देना। क्या जरूरत थी नेहा फिर से एक नई साड़ी खरीदने की? तुम्हारे पास तो पहले से ही कितनी सारी नई साड़ियां हैं। अब तुम इस तरह से पैसे खर्च करोगी तो इस शहर में हमारा गुजारा कैसे हो पाएगा? मुझे वो साड़ी अच्छी लग रही थी, इसीलिए मैंने खरीद ली। अब तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने वो छोटे मोटे शौक भी पूरे ना करूं? ऐसी बात नहीं है नेहा। शहर आने के बाद हमारा खर्च बहुत बढ़ गया है। साथ ही हमारे इस घर का किराया भी तो देना होता है। अगर तुम इस तरह से पैसे उड़ाओगी तो कैसे चलेगा? अरे वाह, मैंने एक साड़ी क्या खरीद ली, तुम तो मुझे सुनाने ही लग गए। बात एक साड़ी की नहीं है नेहा। अब चलो छोड़ो, बताओ कितने की है वह साड़ी? बस 25,000 की। बस 25,000? हाँ। ठीक है, मैं कर दूंगा पेमेंट। फिर रोहन कुछ फाइल्स लेकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। नेहा हर रोज कोई ना कोई महंगी चीज खरीदकर रोहन के पैसे खर्च करती थी। नेहा के खर्च करने तक तो फिर भी ठीक था। धीरे धीरे नेहा के माता पिता ने भी रोहन से पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। नेहा सोफे पर बैठी थी,
तभी उसकी माँ सीमा उसके घर आती है। कैसी है नेहा बिटिया? सब ठीक चल रहा है ना? मैं ठीक हूँ माँ। आप कैसी हैं? एक ही शहर में रहने के बाद भी आज बड़े दिनों बाद आप मुझसे मिलने आई हैं। अब क्या बताऊँ बिटिया, मैं तो रोज आ जाऊं, लेकिन इतनी दूर आने में ही कितना किराया लग जाता है। अब हमारे लिए कोई कमाने वाला तो है नहीं, हमारी जिंदगी तो बस कट रही है जैसे तैसे। क्या हुआ माँ, कोई दिक्कत है क्या? अरे, वो तेरा भाई है ना, शादी के बाद तो जैसे हमारे हाथ से ही निकल गया है। हमेशा बस अपनी पत्नी के ही शौक पूरे करने में लगा रहता है, हम पर तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देता। अब तेरे पिता की पेंशन में जो पैसे मिलते हैं, मुश्किल से हम उसी से अपना गुजारा करते हैं। कहीं घूमना फिरना, आना जाना, ये सब तो हो ही नहीं पाता। मैं जानती हूँ माँ। हाँ बेटी, लेकिन तू चाहे तो हमारी कुछ मदद कर सकती है। वो कैसे? अरे, और तेरा पति भी तो अच्छा पैसा कमाता है, तो उससे हमें पैसे देने के लिए बोल कर देख। नहीं माँ, वो नहीं मानेंगे। अरे सीधी तरह से कौन मानता है? अब तो देखना मैं क्या करती हूँ। और हाँ, तू अपने पति के सामने कमजोर मत पड़ना। अगर वो तुझे कुछ बोले तो उसे उल्टा जवाब देना, नहीं तो मेरे बेटे की तरह तेरा पति भी तेरे हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए उसे जरा डरा धमका कर अपने कब्जे में रखा कर। तभी रोहन ऑफिस से घर आ जाता है। अरे माँ जी, आप कब आई? मुझे यहाँ आए तो बहुत देर हो गई बेटा। आप कुछ परेशान लग रही है, कोई दिक्कत है क्या? और पापा जी, वे नहीं आए? उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है बेटा, इलाज के लिए पैसों की जरूरत है। अब गैरों से तो मैं मांग नहीं सकती, पर तुम तो हमारे बेटे जैसे हो, इसीलिए यहाँ चली आई। हाँ, ठीक किया। नेहा, जरा मेरे साथ आना। रोहन नेहा को लेकर उस रूम से बाहर आता है। यह क्या नेहा, अब क्या तुम्हारे माँ बाप के खर्च भी मुझे उठाने पड़ेंगे? वैसे भी इस बार जब से हम शहर से आए हैं, हमारा बहुत पैसा खर्च हो चुका है। और मैं तुम्हारी माँ की परेशानी समझता हूँ, पर तुम्हारे पापा को पेंशन में अच्छे खासे पैसे मिल जाते हैं। साथ ही तुम्हारा भाई भी तो है उनका ख्याल रखने के लिए। मुझे ये सब बताकर तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम मेरी माँ को पैसे देने से इनकार कर रहे हो? ऐसी बात नहीं है नेहा, लेकिन मुझे अपना परिवार, अपने माँ बाप को भी तो देखना है। मेरे ऊपर उनकी भी तो जिम्मेदारी है। तुम्हारे माँ बाप को तुम देखते रहना आराम से, लेकिन मेरी माँ ने अभी जो पैसे मांगे हैं वो उन्हें दे दो चुपचाप, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम क्या कहना चाहती हो? चुपचाप उन्हें पैसे दे दो बस। रोहन अपने घर में किसी तरह का नाटक नहीं चाहता था, इसलिए वह चुपचाप सीमा को पैसे दे देता है। वह पैसे रोहन ने घर का किराया देने के लिए रखे थे। पैसे लेकर सीमा वहां से चली जाती है। समय के साथ नेहा और उसके माता पिता की डिमांड भी बढ़ती जाती है, और जब रोहन ने उन्हें पैसे देने या उनकी बात मानने से इनकार किया, तो नेहा ने उसे धमकियां देना भी शुरू कर दिया। रोहन अपने ऑफिस में बैठा था। वह काफ़ी परेशान लग रहा था। मेरी इस बार की सैलरी तो नेहा और उसके माता पिता की ज़रूरतों को पूरा करने में ही खत्म हो गई। अब तो मेरे पास घर का किराया देने को भी पैसा नहीं है। तभी रोहन को उसकी माँ का कॉल आता है। नमस्ते माँ जी, कैसी हैं आप? और पिताजी कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ बेटा, पर क्या तेरा काम ठीक तरह नहीं चल रहा है? नहीं माँ, यहाँ तो सब ठीक चल रहा है। फिर इस बार तूने अपने पिता के दवाइयों के पैसे क्यों नहीं भेजे बेटा? समय पर दवाई ना मिलने के कारण उनकी तबीयत और बिगड़ने लग रही है। आप परेशान मत होइए माँ, मैं आज ही पैसे भेज दूंगा। और आप पिताजी का ख्याल रखिए। ठीक है बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना। रोहन फोन काटकर रख देता है। घर का किराया अगली सैलरी आने पर दे दूंगा। बैंक में कुछ पैसे पड़े हैं, वह माँ को भेज देता हूँ। रोहन अपनी माँ को पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए जैसे ही फ़ोन उठाता है, तभी
नेहा की कॉल आ जाती है। क्या हुआ नेहा? मेरे पापा को अर्जेंटली 50,000 रुपए की जरूरत है। तुम अभी उन्हें पैसे भेज दो। 50,000 रुपये? इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? और मुझे अपने परिवार को भी तो देखना है। पिताजी की तबीयत खराब है, उन्हें दवाइयों के लिए पैसे देना है। तुम्हारे पिता की दवाइयाँ आती रहेंगी। अभी जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। तुरंत मेरे पिता को पैसे भेजो। मैं अब कोई पैसे नहीं देने वाला। अच्छा, तो अब तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि तुम मुझे इनकार कर रहे हो। अब देखना मैं क्या करती हूँ। क्या करोगी तुम? मैं पुलिस स्टेशन में तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी कि तुम मुझे मारते फिरते हो और मेरे घर वालों से दहेज की मांग करते हो। और फिर देखना कैसे पूरे शहर में तुम्हारी बेइज्जती होती है। इतना कहकर नेहा कॉल काट देती है और रोहन परेशान होकर वहीं बैठ जाता है। तभी वहां अमित आता है। अमित रोहन का कॉलेज का दोस्त था और अब ऑफिस में भी वह दोनों साथ में ही काम करते हैं। क्या हुआ रोहन? काफी दिनों से नोटिस कर रहा हूं, तुम अक्सर परेशान रहते हो। क्या बताऊं अमित, सोचा था शादी करके एक नई जिंदगी की शुरुआत करूंगा। अपनी बीवी, अपने परिवार, सबको बहुत खुश रखूंगा। लेकिन अब तो ना मैं खुश रह पा रहा हूं, ना मेरा परिवार खुश है। यह मैं क्या सुन रहा हूं? वह लड़का जो कॉलेज में सबकी परेशानियों को हल चुटकियों में निकाल देता था, वह खुद आज इतना परेशान है। और जरा यह तो बताना, तुम्हारी परेशानी की वजह क्या है? मेरी बीवी। तुम्हारी बीवी? तुम्हारी बीवी ने क्या कर दिया? मेरी बीवी और उसके माँ बाप हमेशा मुझसे पैसों की डिमांड करते रहते हैं। अब मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? इसलिए आज मैंने उसे पैसे देने से ही मना कर दिया। तो वह अब मुझ पर झूठा केस करने की धमकी दे रही है। अगर वह तुझे पुलिस की धमकी दे रही है तो तुझे भी पुलिस से हेल्प लेना चाहिए। नहीं अमित, मैं इस मामले को बढ़ाना नहीं चाहता। मैं केवल ये सब चीज़ें ठीक करना चाहता हूँ। अगर तू इसी तरह चुपचाप उनके डिमांड पूरी करता रहा तब तो कुछ ठीक नहीं होने वाला। इस तरह तो उन लोगों की हिम्मत और भी बढ़ जाएगी। तुम इसे नज़रअंदाज मत करो। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें धमकी दी, तुम्हारे सास ससुर ने तुम्हें पैसे मांगे, क्या इसका कोई तुम्हारे पास सबूत है? किस तरह का सबूत? जैसे कॉल रिकॉर्ड, चैट या बैंक में तुमने जो पैसे ट्रांसफ़र किए? हाँ, यह सब तो मेरे फ़ोन पर ही है। यह सबूत तुम मुझे दे दो। मेरा एक दोस्त पुलिस ऑफिसर है, इंस्पेक्टर दुबे। मैं उससे इस मामले में बात करूंगा। ठीक है, लेकिन तुम यह याद रखना कि हमें इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना है, केवल सुलझाना है। मैं जानता हूं। अब तुम आराम से घर जाओ और किसी बात की बिल्कुल चिंता मत करो। अमित रोहन के सारे सबूत लेकर वहां से चला जाता है। अमित अपने दोस्त इंस्पेक्टर दुबे के पास आता है और सभी सबूत दिखाकर रोहन और उनके पत्नी का सारा मामला समझा देता है। ठीक है, इन सबूत के होते हुए तुम्हारे दोस्त पर कोई झूठा केस भी नहीं कर सकता। उससे कहना कि परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। रोहन ने नेहा के माता पिता को पैसा देने से मना कर दिया था। इस बात से नाराज होकर सीमा और सुशील सुबह होते ही गुस्से में तिलमिलाते हुए रोहन के घर पहुंच जाते हैं और आते ही रोहन से झगड़ा शुरू कर देते हैं। क्यों रोहन, हमने तुमसे जरा से पैसे क्या मांग लिए? तुमने तो इनकार ही कर दिया। अरे हम तो तुम्हें अपने बेटी की तरह मानते थे, बस इसलिए तुमसे पैसों की बात कह दी, वरना हमें क्या जरूरत थी तुम जैसों के आगे हाथ फैलाने की। हाँ रोहन, मम्मी पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे माँ बाप का दिल दुखाकर तुमने अच्छा नहीं किया रोहन। अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाकर तुम्हारी कंप्लेन करूंगी। तभी वहां अमित आ जाता है। उसके साथ इंस्पेक्टर दुबे भी होते हैं। मुझे लगता है यहाँ किसी को मेरी जरूरत है। अच्छा हुआ आप आ गए इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको सब बताती हूँ। मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूं। तुम्हें अब किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक वह सबूत मेरे पास है,
कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबूत? कैसा सबूत रोहन? तुम हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे ताकि तुम मुझे सजा दिला सको। नहीं नेहा, रोहन ने तुम्हें सजा दिलाने के लिए यह सब नहीं किया है। वह तो बस तुम्हें सुधारना चाहता है, तुम्हें और अपने परिवार को खुश रखना चाहता है। लेकिन तुमने अपने स्वार्थ के आगे कभी अपने पति को समझने की कोशिश भी नहीं की। लोगों के बहकावे में आकर ये भूल गई कि इन सब में किसी और का नहीं बल्कि तुम्हारा ही नुकसान हो रहा है। नेहा चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। मुझे माफ कर दो रोहन। ना जाने मुझे क्या हो गया था। अपने स्वार्थ के लिए मैं अपने हाथों से ही अपनी जिंदगी बर्बाद करने चली थी। तुम्हें तकलीफ पहुंचाकर भला मैं खुश कैसे रह सकती थी। मुझे माफ कर दो रोहन। शांत हो जाओ नेहा, ऐसे रोते नहीं हैं। मैं अब चलता हूँ, कभी जरूरत पड़ी तो फिर आऊँगा। इंस्पेक्टर दुबे और अमित वहाँ से चले जाते हैं और उनके बाद ही नेहा के माता पिता भी वहाँ से चले जाते हैं। कई दिन गुजर गए थे और अभी तक नेहा ने रोहन से किसी फालतू चीज की मांग नहीं की थी। सब ठीक चल रहा था। तभी एक दिन फिर नेहा को उसकी माँ का कॉल आता है। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। जरा कुछ पैसों की जरूरत थी, अगर मिल जाते तो। मुझे रोहन ने जो पैसे दिए हैं उनमें घर का राशन लाना है, किराया देना है, रोहन के पिता की दवाइयों के लिए भी पैसे भेजने हैं। अब इन सब के बाद अगर कुछ पैसे बच गए तो मैं आपके बारे में सोचूंगी। वैसे अभी मेरे पास आपको देने के लिए कोई पैसे नहीं है। अरे, ये तू क्या कह रही है? माँ जी, आप लोगों की अब उम्र हो गई है। इस उम्र में इतनी फिजूल खर्च करना अच्छा नहीं है। पिताजी को जो पेंशन में पैसे मिलते हैं उनसे हिसाब से खर्च किया कीजिए, ताकि किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। अरे, तो मैं कौन सा किसी गैर से मांग रही हूँ? तू तो मेरी अपनी बेटी है। हाँ माँ, और आपकी इस अपनी बेटी के अपने खर्चे हैं। ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अच्छा ठीक है, मुझे और भी काम है, मैं आपको बाद में फ़ोन करूँगी।